देश की राजनीति का पारा उस वक्त चढ़ गया जब अमित शाह के कौशांबी पहुंचने पर सिराथू से सपा विधायक पल्लवी पटेल को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया, जिस पर अखिलेश यादव ने भाजपा पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला। अब इसी को लेकर राजनीति गर्म है, भाजपा भी मैदान में उतर आई है। पल्लवी पटेल की नजरबंदी पर सियासत लाल, अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। पल्लवी पटेल का हमला सही नहीं है, राजनीति में बदला। पल्लवी पटेल पर पुलिस की इस निगहबानी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है, क्योंकि जब पूरा कौशांबी बड़े जश्न और बड़े उल्लास के साथ कौशांबी महोत्सव मना रहा था, तब पुलिस ने सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल को हाउस अरेस्ट कर लिया। अब इसी हाउस अरेस्ट को लेकर अखिलेश यादव ने ऐसा हमला बोला कि बदले वाली राजनीति का बखेड़ा खड़ा हो गया। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि विपक्ष की एक माननीय महिला विधायक पल्लवी पटेल को अपने विधानसभा क्षेत्र कौशांबी के स्थापना दिवस पर जनता से न मिलने देने के लिए प्रशासन द्वारा नजरबंद करना भाजपाई नकारात्मक राजनीति का बेहद संकीर्ण रूप है। कौशांबी की जनता लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाई। अब इसी को लेकर चौतरफा राजनीति शुरू हो गई, क्योंकि अखिलेश ने भाजपा की नकारात्मक राजनीति पर सवाल उठाए तो भाजपा भी पलटवार करते हुए मैदान में उतरा। अखिलेश यादव ने अभी ट्वीट किया है, लिखा है कि कौशांबी में जैसे विधानसभा सीट हराने का काम किए, लोकसभा सीट हराने का काम करेंगे। अपने देखे मुंगेरी लाल के धोखे में बहुत जो जीत गए हैं, आएंगे तो आपकी साइकिल को ऐसी पंचर करेंगे दोबारा चलने लायक नहीं रहेगी। उनको पता ही नहीं वो क्या कह रहे हैं। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ, एक एक कार्यकर्ता आम जनता के लगातार संपर्क में है। केंद्र और प्रदेश की सारी योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं और उत्तर प्रदेश का आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आदरणीय मोदी जी के साथ है। गौरतलब है कि कौशांबी के स्थापना दिवस के महोत्सव में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने पहुंचे थे। उनके साथ सीएम योगी और डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। एलआईयू और अन्य खुफिया तंत्र को आशंका थी कि पल्लवी पटेल कौशांबी महोत्सव में पहुंचकर हंगामा कर सकती हैं। हंगामे की आशंका को देखते हुए उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। वहीं सूत्रों की माने तो पल्लवी पटेल बिना निमंत्रण के ही कौशांबी महोत्सव में पहुँचने वाली थी, जबकि विधायक पल्लवी पटेल का कहना है कि उन्हें महोत्सव में शामिल होने के लिए निमंत्रण मिला था। देश के माननीय गृह मंत्री जी और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी शिरकत कर रहे उपस्थित होंगे, और क्योंकि ये मेरे विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम है तो ये मेरा दायित्व है और मेरे लिए गौरव का विषय है कि मैं उनके स्वागत में रहूं और उस कार्यक्रम में शिरकत करूं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर या परमिशन जैसे चीज़ों का हवाला देकर के मुझे यहाँ रोका गया है, जो कि मुझे लगता है न्याय संगत नहीं है। जिस विधानसभा में महान हस्तियाँ देश की शिरकत कर रही हूँ, वहाँ पर ये मेरा अधिकार क्षेत्र है कि मैं वहाँ जा कर के उनका स्वागत करूं, और ये कहीं ना कहीं मेरे विशेषाधिकार का हनन भी है। सपा विधायक पल्लवी पटेल को कौशांबी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में जाने से रोके जाने पर, उन्हें घर में नजरबंद किए जाने के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। डॉक्टर पल्लवी पटेल का कहना है कि वो इस अवसर पर अपने क्षेत्र की स्थानीय जनता से मिलना चाहती थी, लेकिन उन्हें घर पर ही नजरबंद कर दिया गया। वहीं इस मामले को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला जो है, जिस तरह से एक स्थानीय महिला विधायक को उनके घर पर नजरबंद किया जाता है, कहीं ना कहीं भाजपा की नकारात्मक राजनीति का एक संकीर्ण रूप है, और आने वाले लोकसभा के चुनाव में भी वहां की जनता भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाएगी। हालांकि अमित शाह के कौशांबी महोत्सव में जाने के बाद पुलिस ने पल्लवी पटेल को रिहा कर दिया, लेकिन जिस तरह से स्थानीय विधायक को हाउस अरेस्ट किया गया, उससे सवाल बड़ा हो गया कि क्या किसी विधायक को उसी के स्थानीय कार्यक्रम में जाने से रोकना सही है या फिर सिराथू में मिली हार की टीस है, क्योंकि यही पल्लवी पटेल थी जिन्होंने 2022 में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को न सिर्फ हरा दिया था, बल्कि भाजपा को चुभने वाला संदेश दिया था। अब सवाल इस बात का है कि क्या भाजपा पल्लवी पटेल को अपने लिए बड़ा खतरा मानने लगी है, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने 24 में भाजपा को हराने की बात कही, तो क्या अखिलेश कौशांबी से पल्लवी पटेल को चुनाव लड़ा देंगे, क्योंकि 2024 के लिए सपा ने अपने लिए 50